ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मायरा वॉइस की तरफ से फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व माना गया है। इस दिन होलिका दहन करने की भी परंपरा है। फाल्गुन पूर्णिमा पर कई लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान व्रत रखने और होलिका दहन करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो आइए आज फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनते हैं होलिका दहन की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, उमा महेश्वर की जय हो। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही भाई बहुत ही बलशाली थे। दोनों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की हिरण्याक्ष मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लग गया। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करके स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी केयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बनाकर अमरावती ले जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र से पूछा कि हे देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, केयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप की दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद जी बोले कि इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त पल रहा है। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने केयाधु को छोड़ दिया। फिर देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तब से केयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रही। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। कुछ समय बाद केयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके बाद वो अपने राज्य वापस लौट आया। केयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति हिरण्यकश्यप के पास आ गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। कहते हैं कि एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? कृपया मुझे बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक सबसे अच्छी बात यह सीखी है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित है, वह अजन्मा है, जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी हैं। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र के मुख से श्री विष्णु भगवान की भक्ति से भरे ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख,
तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद ने गुरु से कहा, दैत्यराज आप क्रोध छोड़ दें, ये बातें मैंने अपने पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके सिवाय कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उनका नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए तथा उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाए। हिरण्यकश्यप के अंत में अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता के कहते अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। वहीं प्रहलाद हाथ जोड़कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण करते रहे। हरि कृपा से प्रहलाद बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो ये थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली होलिका दहन की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए, भक्त प्रहलाद की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहक। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्यकश्यप को मार गिराया। धन मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को सभी से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई,
कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी, देखत तीन तनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने धूत प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपको सेवक दर्शन, करूं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं अपना किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। यहीं पर विष्णु चालीसा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरियामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का पूर्णमासी का व्रत सफल और शुभदायक हो और फलदायक हो, और
भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।